पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर जैसे कि 551 इन दिस सिंक्रोनस अल्टरनेटर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइल विल हैव ईएमएफ क्लोजर टू साइन वेव फॉर्म। तो कौन सी कॉइल के अंदर यहाँ पर ईएमएफ जो क्रिएट होता है वो साइन वेव के फॉर्म में होता है। तो कौन सी वेव फॉर्म में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इन शॉर्ट पिच कॉइल है। इन सिंक्रोनस अल्टरनेटर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइल विल हैव ईएमएफ क्लोजर टू साइन वेव फॉर्म दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इन शॉर्ट पिच कॉइल। The open slot are more commonly used in the stator of synchronous machine। तो यहाँ पर ओपन स्लॉट है जो कि यहाँ पर स्टेटर ऑफ सिंक्रोनस मशीन में यूज किए जाते हैं। वो किस वजह से यहाँ पर यूज किए जाते हैं? पहला रीजन है द इंडक्टेंस ऑफ वाइंडिंग इज लेस, यानी हम ओपन स्लॉट यूज करेंगे सिंक्रोनस मशीन के स्टेटर के अंदर, तो यहाँ पर इंडक्टेंस होता है वाइंडिंग का, वो लेस होगा। दूसरा यहाँ पर दे फैसिलिटेट द इंसर्शन ऑफ फॉरम बाउंड एंड इंसुलेटेड कॉइल। और यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हमें? इंसर्शन ऑफ फॉरम बाउंड एंड इंसुलेशन कॉइल यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। फैसिलिटी यानी ये फैसिलिटी हमें देंगे। सिंक्रोनस मोटर द स्टेटर फ्रेम इज मेड ऑफ। तो स्टेटर फ्रेम है सिंक्रोनस मोटर का, वो किसका बना होता है? तो यहाँ पर हम देखें स्टेनलेस स्टील का नहीं होता है, कार्गोस का नहीं होता है, कास्ट आयरन वेल्डेड स्टील का नहीं होता है, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का ही होता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज सिमिलर टू। तो सिंक्रोनस मोटर की जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसी होती है? सिंक्रोनस मोटर की कंस्ट्रक्शन होती है वो अल्टरनेटर की तरह होती है। सिंक्रोनस मोटर कंस्ट्रक्शन इज लाइक एज ए अल्टरनेटर। नेक्स्ट देखें जैसे दी सिंक्रोनस मोटर के रन एट। तो सिंक्रोनस मोटर है कब रन करती है, किस पर रन करती है? सिंक्रोनस मोटर के रन एट लीडिंग पावर फैक्टर, ये लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी सब पर ये रन कर सकती है। यहाँ पर साइलेंट पोल मशीन है। साइलेंट पोल मशीन के अंदर क्या होगा? तो लार्ज नंबर ऑफ पोल्स होते हैं साइलेंट पोल मशीन के अंदर। द मशीन विच इज डिजाइन टू रन विदाउट एन एक्टिव लोड बट विथ इट एक्साइटेशन टू प्रोड्यूस द रिएक्टिव पावर इज कॉल्ड। तो एक मशीन है हमारे पास में, द मशीन इज डिजाइन टू रन विदाउट एन एक्टिव लोड। तो एक मशीन है जो कि विदाउट एक्टिव लोड के थ्रू रन कर रही है, टू रन विदाउट एन एक्टिव लोड बट इट्स एक्साइटेशन टू प्रोड्यूस रिएक्टिव पावर इज कॉल्ड। तो इसका जो एक्साइटेशन है जो रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सिंक्रोनस कंपनसेटर। ए सिंक्रोनस मोटर रन ऑन। तो सिंक्रोनस मोटर किस पर रन करती है? सिंक्रोनस मोटर रन ऑन 3 फेज एसी एंड डीसी सप्लाई। 3 फेज एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर वर्क करती है सिंक्रोनस मोटर। हाई स्पीड अल्टरनेटर यूजुअली है। तो हाई स्पीड जो अल्टरनेटर होता है उसकी हम बात करें जैसे हाई स्पीड अल्टरनेटर के अंदर यहाँ पर सिलेंड्रिकल टाइप का रोटर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट हम देखें द रेशियो ऑफ आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस और सिंक्रोनस रिएक्टेंस का रेशियो होता है वो लार्ज साइज मॉडर्न अल्टरनेटर के अंदर कितना होता है? तो लार्ज साइज मॉडर्न अल्टरनेटर के अंदर जो रेशियो होता है लीकेज, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस का, वो होता है 0.2। द शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटर इज। तो अल्टरनेटर की जो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है? शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा लीनियर होती है अल्टरनेटर की। द पावर आउटपुट ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज। सिंक्रोनस मोटर का पावर आउटपुट क्या होता है? सिंक्रोनस मोटर का पावर आउटपुट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस। पावर आउटपुट ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस। नेक्स्ट देखें जैसे सिंक्रोनस मोटर जनरली है। सिंक्रोनस मोटर के अंदर जनरली क्या होता है? तो यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर के अंदर साइलेंट पोल रोटर होता है। सिंक्रोनस मोटर के अंदर
अंडर फुल लोड रनिंग कंडीशन द स्लिप ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो अगर अच्छी तरीके से फुल लोड पर रन कर रही है तो सिंक्रोनस मोटर की जो स्लिप होगी तो वो क्या होगी, तो स्लिप यहाँ पर 0 होती है फुल लोड कंडीशन के अंदर, रनिंग कंडीशन में। द जनरेटर ऑफ पावर स्टेशन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक प्रेशर वाई। तो पावर स्टेशन का जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिक प्रेशर किसके द्वारा प्रोड्यूस करता है, तो मैकेनिकल प्रेशर यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा वो। द रेटेड वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर यूज्ड इन द पावर स्टेशन। तो पावर स्टेशन के अंदर जो रेटेड वोल्टेज यूज किया जाता है अल्टरनेटर के अंदर, रेटेड वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर वो कितना होता है, वो 11 के भी हम यूज करते हैं। अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन द पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर का पावर फैक्टर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ऑलमोस्ट 0 लैगिंग होता है। सिंक्रोनस मोटर की बात करें, इन सिंक्रोनस मोटर द रोटर एमएमएफ एंड स्टेटर एमएमएफ आर स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो दोनों, रोटर का एमएमएफ यानी रोटर मैग्नेटोमोटिव फोर्स एंड स्टेटर एमएमएफ यानी स्टेटर मैग्नेटोमोटिव फोर्स, दोनों आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी होते हैं। नेक्स्ट हम देखें, इफ द एक्साइटेशन एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सिंक्रोनस मोटर आर कीप्ड कांस्टेंट। अगर यहाँ पर हम कहें कि एक्साइटेशन एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सिंक्रोनस मोटर आर कीप्ड कांस्टेंट द लोड इज इंक्रीज। टर्मिनल वोल्टेज एक्साइटेशन सिंक्रोनस मोटर का कांस्टेंट है, लोड हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, लोड इंक्रीज करेंगे तो आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा और पावर फैक्टर है वो लीडिंग होता जाएगा, पावर फैक्टर लीड बिकम मोर लीडिंग। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे when the synchronous motor is started the field winding is initially, जब सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट होती है तो फील्ड वाइंडिंग कैसी होती है, तो सिंक्रोनस मोटर जैसे स्टार्ट होगी फील्ड वाइंडिंग इज इनिशियली शॉर्ट सर्किटेड। नेक्स्ट देखें, द एमोर्ट्रेसर वाइंडिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर। तो यहाँ पर हम देखें सिंक्रोनस मोटर के अंदर क्या होता है, ये हमें स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कराती है, जो आर्मेचर वाइंडिंग है या हम कह सकते हैं सिंक्रोनस मोटर के अंदर वो स्टार्टिंग टॉर्क ओनली प्रोवाइड करवाती है, एमोर्ट्रेसर भी बोल सकते हैं इसको। अल्टरनेटर आर क्लासिफाइड इनटू, अल्टरनेटर को जो क्लासीफाई किया जाता है तो किस टाइप में अल्टरनेटर को क्लासीफाई किया जाता है, पहला तो होता है साइलेंट पोल अल्टरनेटर, एक होता है नॉन साइलेंट पोल अल्टरनेटर। इफ ए थ्री फेज अल्टरनेटर इज शॉर्ट सर्किटेड एट इट्स टर्मिनल, अगर एक थ्री फेज अल्टरनेटर है उसको इसके टर्मिनल पर शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, देन इनिशियल वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट विल बी लिमिटेड बाई। तो इनिशियल वैल्यू है शॉर्ट सर्किट करंट की, उसको किसके द्वारा लिमिट किया जाएगा, इनिशियल वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट इज लिमिट बाई सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। इन ए सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, इन ए सिंक्रोनस मोटर द रोटर एमएमएफ एंड स्टेटर एमएमएफ आर स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। In a synchronous motor, the rotor MMF and stationary MMF are stationary with respect to each other. Next हम देखें, the synchronous impedance method of finding voltage regulation of alternator is called permistic method। तो synchronous impedance है यहाँ पर, synchronous impedance method of finding voltage regulation of alternator is called permistic method। तो इसको यहाँ पर परमिस्टिक मेथड बोलेंगे सिंक्रोनस इम्पीडेंस को। तो ये क्या होगा, इट गिव्स रेगुलेशन वैल्यू हायर देन इट्स एक्चुअल फाउंड बाय डायरेक्ट लोडिंग। सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड ऑफ फाइंडिंग वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर इज कॉल्ड परमिस्टिक मेथड बिकॉज इट गिव्स रेगुलेशन वैल्यू हायर देन इट्स एक्चुअल फाउंड बाय डायरेक्ट लोडिंग। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो नॉन सेल्फ स्टार्टिंग हमारी सिंक्रोनस मोटर यहाँ पर होती है, जो नॉन सेल्फ स्टार्टिंग होती है। एन अल्टरनेटर सप्लाइंग ए लोड ऑफ 300 किलोवाट, supplying a load of 300 kilowatt at the power factor of 0.6 lagging. If the power factor is raised to unity, lagging से यहाँ पर unity कर दिया जाए, how many more kilowatt can be alternator supply? तो अल्टरनेटर के अंदर और ज़्यादा कितनी पावर ही सप्लाई करेगा। तो यहाँ पर अगर 0.6 से अगर हम यूनिटी जाते हैं तो यानी 0.2 में 100 चला जाएगा।
ए साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर इज ऑपरेटिंग एट 1/4 ऑफ फुल लोड। तो साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर है जो कि इसके 1/4 ऑफ फुल लोड पर रन कर रही है। इफ इट्स फील्ड करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ, इट वुड, अगर इसकी फील्ड करंट सडनली स्विच ऑफ कर दिया जाए तो ये क्या करेगा, इट वुड कंटिन्यू टू रन एट सिंक्रोनस स्पीड। टर्बो अल्टरनेटर हैव रोटर ऑफ, तो टर्बो अल्टरनेटर के अंदर रोटर किस टाइप का होता है, स्मॉल डायमीटर का रोटर होता है और लॉन्ग एक्सियल लेंथ उसकी होती है। डैम्पर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर इज यूज्ड टू, डैम्पर वाइंडिंग सिंक्रोनस मोटर में क्या यूज की जाती है, ये यूज की जाती है टू सप्रेस शंटिंग। डैम्पर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर यूज टू सप्रेस शंटिंग। In an alternator, the effect of armature reaction is minimum at power factor of, तो अल्टरनेटर के अंदर जो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट है वो किसके द्वारा मिनिमम किया जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट है ये यूनिटी पावर फैक्टर पर, यहाँ पर यूनिटी पावर फैक्टर पर मिनिमम होता है अल्टरनेटर के अंदर जो भी आर्मेचर रिएक्शन होता है। नेक्स्ट देखें, जैसे if the excitation of alternator operating in parallel with other alternator, if the excitation of alternator operating in parallel with the other alternator is increased above the normal value of excitation, तो अगर एक्साइटेशन है किसी अल्टरनेटर का वो पैरेलल विथ अदर अल्टरनेटर ऑपरेट कर रहा है और उसको अगर इंक्रीज कर दिया जाए, तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन से इंक्रीज कर दिया जाए, तो क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में पावर फैक्टर बिकम मोर लैगिंग हो जाएगा, यानी पावर फैक्टर लैग कर जाएगा ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड हैव गिव द हायर देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेगुलेशन ऑफ द अल्टरनेटर, अल्टरनेटर की वैल्यू से हायर देन वैल्यू यहाँ पर देगा, वो कौन सा है, तो वो है यहाँ पर ईएमएफ मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड गिव द हायर वैल्यू, हायर देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेगुलेशन ऑफ द अल्टरनेटर, दैट इज ईएमएफ मेथड। द सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज्ड एज सिंक्रोनस कंडेंसर, तो सिंक्रोनस मोटर है उसको यहाँ पर सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह यूज किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज्ड एज सिंक्रोनस कंडेंसर, तो सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह कभी किया जाएगा जब ये ओवर एक्साइटेड होगा। फॉर बी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर द ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन, तो वी कर्व है सिंक्रोनस मोटर का, तो ग्राफ को किसके द्वारा ड्रॉन किया जाएगा, ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉन किया जाएगा फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट के लिए। अगर बी कर्व यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर का आ रहा है इस तरीके का, तो फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट के बीच में ग्राफ ड्रा किया जाएगा। दिस सिंक्रोनस मोटर वर्किंग एट लीडिंग पावर फैक्टर कैन बी यूज्ड एज, तो लीडिंग पावर फैक्टर पर अगर सिंक्रोनस मोटर वर्क कर रही है तो इसको फेज एडवांसर की तरह हम यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन लार्ज अल्टरनेटर मेनली टू, हाइड्रोजन यहाँ पर लार्ज अल्टरनेटर में क्यों यूज की जाती है, कूल दी मशीन, मशीन को कूल करने के लिए यहाँ पर लार्ज अल्टरनेटर में हम हाइड्रोजन यूज करते हैं। अल्टरनेटर अल्टरनेटर आर यूजुअली डिजाइन टू जनरेट विच टाइप ऑफ एसी वोल्टेज, तो अल्टरनेटर यहाँ पर जो यूजुअली डिजाइन किए जाते हैं तो कौन से टाइप का एसी वोल्टेज जनरेट करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है अल्टरनेटर, तो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए यहाँ पर अल्टरनेटर आर डिजाइन टू जनरेट विच टाइप ऑफ एसी वोल्टेज, दैट इज फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज जनरेट करने के लिए यहाँ पर अल्टरनेटर है ये डिजाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे कि क्या दिया हुआ है, ए थ्री यूटिलाइजिंग द टॉर्क डेवलप्ड इन, तो जो टॉर्क डेवलप की जाती है ये उसको यूटिलाइज करके थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट की जाती है। वो टॉर्क डेवलप कहाँ होती है, डैम्पर वाइंडिंग ऑफ द रोटर के अंदर। थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर स्टार्टेड बाय यूटिलाइजिंग द टॉर्क डेवलप्ड इन द डैम्पर वाइंडिंग ऑफ द रोटर। फोर पोल जनरेटर रनिंग एट 1200 आरपीएम, द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ ईएमएफ जनरेटेड इन इट्स कॉइल रेस्पेक्टिवली, तो फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो जैसे स्पीड है एन इक्वल टू 120 एफ बाई पी दे रखा है, फोर पोल दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं, यानी 1200 इंटू 4/120, तो यहाँ से आ जाएगी फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज के आसपास, ये फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी। टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं 1/40 यानी कि 0.025 सेकंड यहाँ पर टाइम पीरियड आ जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1/फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड। द पिच फैक्टर फॉर फुल पिचड वाइंडिंग ऑफ द सिंक्रोनस मशीन, तो सिंक्रोनस मशीन की फुल पिचड वाइंडिंग के लिए जो पिच फैक्टर होगा वो कैसे निकालेंगे, तो वो यहाँ पर जैसे कि दे रखा है पिच फैक्टर ऑफ फुल पिचड वाइंडिंग ऑफ द सिंक्रोनस मशीन
तो ये हो जाएगा सिंक्रोनस मशीन के लिए पिच फैक्टर फुल पिच वाइंडिंग के लिए 1 होता है। The EMF induced per phase in the three-phase star-connected synchronous generator having the following data: डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दे रखा है, कॉइल स्पैन फैक्टर दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, फ्लक्स पर पोल दे रखा है, टर्न पर फेज दे रखा है। ईएमएफ हमें पर फेज निकालना है, तो ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है? ईएमएफ का फार्मूला होता है यहाँ पर सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर 4.44 एफ एन फाइव के सी के डी। 4.44 एफ एन फाइव के सी के डी। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 4.44 एन टू एफ फ्रीक्वेंसी एन टू स्पीड यहाँ पर दे रखिए 240, टर्न पर फेज दे रखा है 240 यानी 240 हो जाएगा। एन टू फ्लक्स यहाँ पर दे रखा है फ्लक्स पर पोल 25 मिलीवेबर, तो 25 हो जाएगा यहाँ पर 25 इंटू 10⁻³ और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो के सी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, के डी की वैल्यू दे रखी है, तो ये हो जाएगा 0.9555 इंटू 0.966, तो ये हो जाती है 1228.81 वोल्ट। नेक्स्ट हम देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? तो यहाँ पर हम देखें द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर करंट ऑन मेन फ्लक्स, the effect of armature current on main flux of a synchronous machine is called armature reaction. The effect of armature current on main flux of a synchronous machine is called armature reaction. नेक्स्ट हम देखें an alternator has rated field current of 3 ampere. An alternator has rated field current of 3 ampere. It is developing 180 volt at the field current of 1.5 ampere at the rated speed. If its field current is made 3 ampere rated speed, then the generated voltage would be, तो इसका जनरेटेड वोल्टेज वैल्यू क्या होगी? तो जनरेटेड वोल्टेज है, अगर यहाँ पर देखा 180 वोल्ट है, 3 एम्पियर करंट है, तो जनरेटेड वोल्टेज यहाँ पर हो जाएगा लेस देन 360 वोल्ट होगा, क्योंकि फील्ड करंट 3 एम्पियर रेटेड स्पीड पर रन कर रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई भी करके तो देखें तो 360 से लेस देन आएगा। नेक्स्ट हम देखें इन ए 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर द स्टेटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन स्टार। 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर जो स्टेटर वाइंडिंग है वो स्टार के अंदर कनेक्टेड है, बिकॉज डेल्टा कनेक्शन बुड भी, तो हम उसको डेल्टा के अंदर क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं, हम स्टार के अंदर ही क्यों कनेक्ट करते हैं 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर को? तो इसकी वजह ये है कि हम यहाँ पर डेल्टा के अंदर सर्कुलेट करें कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये हैव सर्कुलेटिंग करंट ड्यू टू दी ट्रिपल हार्मोनिक्स। डेल्टा के अंदर कनेक्ट करेंगे तो ट्रिपल हार्मोनिक्स की वजह से करंट यहाँ पर सर्कुलेट होने लग जाएगी। वाइल स्टार्टिंग सिंक्रोनस मोटर इन फील्ड वाइंडिंग शुड बी, सिंक्रोनस मोटर को जब स्टार्ट किया जाता है तो फील्ड वाइंडिंग क्या करना होता है? शॉर्ट सर्किट रखनी होती है फील्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट देखें फॉर 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर the frequency and number of pole and the load torque are all halved, the motor speed will be, frequency भी हाफ कर दी है और पोल भी हाफ कर दिए हैं और नंबर ऑफ टॉर्क लोड टॉर्क भी यहाँ पर हाफ कर दी है, तो स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा? तो स्पीड का फार्मूला होता है 120 F/P। अगर फ्रीक्वेंसी हमने हाफ कर दिया तो F/2 हो जाएगा, और ये P/2 हो जाएगा, तो ये से 2 से तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं है। और स्पीड पूछिए तो 120 F/P से हम निकालेंगे 120 इंटू एफ की वैल्यू 50 इंटू पी की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कट जाएगा 30 बार और 1500 आरपीएम के आसपास हमारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें वेरिएशन ऑफ डीसी एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर क्यूज वेरिएशन, तो यहाँ पर वेरिएशन इन डीसी एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर की डीसी एक्साइटेशन वेरिएशन है, तो ये किसकी वजह से होता है? वेरिएशन ऑफ डीसी एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर क्यूज वेरिएशन इन दी पावर फैक्टर एंड आर्मेचर करंट। तो यहाँ पर दो तरह के कर्व होते हैं हमारे पास, एक तो वी कर्व होता है, एक इन्वर्टेड वी कर्व होता है।
ड्रॉन बिटवीन दी आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट, यानी आर्मेचर करंट और फील्ड करंट में हम ड्रॉ करते हैं। एक तो वीकर होता है, एक इन्वर्टेड वीकर होता है, इस तरीके से। फील्ड एक्साइटेशन पावर फैक्टर, फील्ड एक्साइटेशन एंड पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड एक्साइटेशन, हम इसको क्या करते हैं, पावर फैक्टर और आर्मेचर करंट दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेरी होगा। वेरिएशन ऑफ द डीसी एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, ह्यूज वेरिएशन इन दी पावर फैक्टर एंड आर्मेचर करंट। फॉर कूलिंग द लार्ज साइज जनरेटर हाइड्रोजन इज यूज्ड बिकॉज, तो हाइड्रोजन हम क्यों यूज करते हैं कूलिंग के लिए, अगर कोई भी लार्ज जनरेटर है हमारे पास में, तो हाइड्रोजन यूज करने की वजह है कि पहला तो ये फायर रिस्क रिड्यूस हो जाता है, दूसरा इसका वेट कम होता है, और इसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। इन तीनों कारणों की वजह से हम यहाँ पर हाइड्रोजन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें, द नेगेटिव फेज सीक्वेंस इन ए थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर एग्जिट व्हेन मोटर इज, तो नेगेटिव फेज सीक्वेंस है थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर का, वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब मोटर यहाँ पर क्या होगी, तो नेगेटिव फेज सीक्वेंस यहाँ पर एग्जिट करेगा जब सप्लाई विद दी अनबैलेंस सप्लाई, अगर हम अनबैलेंस वोल्टेज से थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर को सप्लाई देते हैं तभी हम यहाँ पर नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिसीव कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।